that subject can go on. Let's move on to something nicer. Let's move on to something good, something nicer. At the moment with us, we have a very, very talented superstar. A man who's had more hits. And I've been told, even as I get into my introduction, I've been told now I have to wait. Thank you, gentlemen. Thank you so much. You are really wonderful. There he is. Right, I can see you. I can see you. शाहिद मालिया साहब कैमरे की तरफ देखें. शाहिद मालिया साहब कैमरे की तरफ देखें. आप जनाब थैंक यू सो मच सर. कैसे हैं? मैं मानता हूं आपकी शक्ल बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी और आपकी साइड प्रोफाइल तो बहुत ही अच्छी दिखती है. क्या बात है साहब. तो सर आप श्री गंगानगर से हैं? जी हाँ. क्या बात है साहब, क्या बात है. और आपके वालिद साहब, आपके पिताजी जो हैं सलीम मालिया साहब, वो सिंगर बनना चाहते थे या म्यूजिक में आना चाहते थे, तो उनका सपना आपने पूरा किया. अब ये कैसे किया वो जरा हमारे दर्शकों को बताएं. मैं एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दूं, ये अंडर द रेडार रहे हैं, याद रख लीजिएगा. छुपे रुस्तम है. आप अगर देखेंगे पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा सुपरहिट बॉलीवुड ने अगर किसी आदमी ने दिए हैं तो आपके स्क्रीन पर हैं इस वक्त. ये शाहिद मालविया साहब, ये चुपचाप हैं, बिल्कुल आराम आराम से चलते हैं. जी अब आप बताएं क्या हुआ, पिताजी क्यों नहीं बन पाए सिंगर, आप कैसे बने, जरा हमारे दर्शकों को बताएं. शाहिद मालिया जी प्लीज गो अहेड. सबसे पहले सबको बहुत बहुत शुक्रिया, सबका सुनने वाले देखने वालों का. कहानी ये है जनाब की मैं बहुत छोटा था तब बॉम्बे में था और हम एक शादी अटेंड करने के लिए पंजाब गए थे. तो उस दौरान शादी के बाद पापा का एक्सीडेंट हो गया था और पापा उस वक्त बॉम्बे में स्ट्रगल कर रहे थे जी काफी सालों तक. लेकिन वो एक्सीडेंट पंजाब में हुआ, उसकी वजह से वो बॉम्बे आ नहीं पाए कम से कम 12 साल तक. जी हम तो बहुत छोटे थे, मेरे दो भाई और एक बहन थी. तो हम वहीं स्कूल लग गए, वहीं कॉलेज करना शुरू कर दिया. तो जितनी एजुकेशन करी हमने, फिर उसके बाद पापा का भी मन टूट गया कि यार मैं इतने बड़े शहर में वापस से जीरो से कैसे स्टार्ट करूं, इतना संघर्ष करना पड़ता है वहां पे, इतनी मुश्किलें हैं. तो ऐसे में उनका वो हौसला रहा नहीं पहले जैसा. लेकिन मैं बचपन से उनको ये कहते हुए जरूर सुनता था कि मेरे को कुछ करना था, मुझे कुछ बनना था, मेरा सिंगर बनने का सपना रह गया. तो मैं उनको हमेशा वो सुन के मेरे दिमाग में एक चीज चलती रहती थी कि अभी ये कैसे बनेंगे, कैसे होगा. और मैं भी स्कूल कॉलेजेस में उस वक्त जाता था तो बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा था मुझे. और मैंने पापा का वो डर देखा कि बॉम्बे बहुत मुश्किल नगरी है, वहां पे बहुत मशक्कत है. तो मैंने कहा यार मैं तो कोई आसान सा काम चुनूंगा जिसमें सुबह 10 बजे गए और 5 बजे आ गए. तो मैं बनना चाहता था म्यूजिक का लेक्चरर या म्यूजिक टीचर बनना चाहता था जी. लेकिन वो सपना पापा का मुझे बार बार जी नॉक कर रहा था. तो एक दिन मुझे कॉलेज से कुछ पैसे मिले इसके लिए, अपना जो पैसे मिलते हैं, छात्रवृत्ति मिलती है, स्कॉलरशिप कहते हैं. स्कॉलरशिप. तो मैंने उस पैसे जी मैंने उस पैसे से बिना पूछे पूरे परिवार की बॉम्बे की टिकट बना दी 1 महीने बाद. क्योंकि मुझे पता था कि मुझे सबको कन्विंस करने के लिए 1 महीना तो लगेगा और मैंने कर दिखाया. मैं सबको कन्विंस करके बॉम्बे लेके आ गया 98 दिसंबर में. वहां से सफर शुरू हुआ और 2011 में काफी संघर्ष के बाद एक गाना मिला जिसका नाम था रब्बा मैं तो मर गया, जो आपने शायद सुना है. जी. और डायरेक्टर थे पंकज कपूर साहब और एक्टर्स थे उसमें शाहिद कपूर और सोनम कपूर. मौसम पिक्चर थी, पिक्चर का नाम था मौसम. जी क्या बात है. लेकिन आप ये बताएं जनाब, शायद मालविया साहब, मालिया नॉट मालविया, सॉरी, शायद मालिया श्री गंगानगर के हैं. शायद मालिया साहब, शाहिद साहब ये बताएं, अब मैं अगले सवाल पे उसके बाद आऊंगा. ये छोटा सवाल है. आप अपने पूरे टब्बर में कन्विंस कर देता कि तुसी आ जाओ थे बॉम्बे, पूरे के पूरी फैमिली को आपने कन्विंस कर दिया कि आ जाओ बिना किसी को जाने. मतलब ये कैसे, ये तो ऐसे लगता है कि ऊपर वाले का कोई हाथ था आपके ऊपर. दी तो कौन छोड़ के आता है कि ये तो पागल है लड़का, ये सबको छोड़ के आ जाए हम लोग बॉम्बे इसके लिए. क्या बताएं. तो ये ऐसा था कि छोटा भाई मेरा पुलिस में जाना चाहता था. मैंने उसको बोला यार पुलिस में जाओगे, पता नहीं किस कोने किस गली में तुम्हारे कोई गोली वोली शूट कर देगा तुम्हें. तुम म्यूजिशियन फैमिली से हो और तुम चलो वहां पे, तुम्हें मैं हीरो बना दूंगा.
और मैंने सिस्टर को बोला, मैंने कहा देखो तुम्हारी शादी मुझे बहुत अच्छे घर में करनी है। जी। और उससे छोटा ब्रदर तो तबला वादक था, तो वो तो वैसे ही कन्विंस था ऑलरेडी, लेकिन छोटे भाई को अब जाके मैंने बोला है कि अब जो तुझे करना कर। तो वो भी अप्रिशिएट करता है कि हाँ यार शुक्र है कि मैंने वो महकमे में नहीं गया, नहीं तो मैं आज जो काम कर रहा हूँ वो नहीं कभी कर पाता। तो आज आपने तो जो कुछ वादा किया अपने भाई बहनों से आपने पूरा किया? जी बिल्कुल किया, क्या और मैं बात अभी है, भी लगा हुआ हूँ कि कहीं कोई कमी ना रह माशाल्लाह जाए। माशाल्लाह, क्या बात है। अच्छा ये बताएं कि उड़ता पंजाब में आपका एक गाना है, जी एक कुड़ी, और आपका जी। ये कहना है कि शिव कुमार बटालवी साहब की पोइट्री पढ़ते पढ़ते आप बड़े हुए हैं। अब जी बटालवी साहब का तो मतलब नाम ही ऐसा है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं गर्दन के पीछे। तो वो जी। बताएं कि बटालवी साहब के साथ आपका रास्ता कैसे हुआ, किस तरीके से आपने उनको पढ़ना शुरू किया, वो जरा बताएं। मैं आपको बता एक दूं मिनट कि एक मिनट, इसके मैं इसके 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 पहले कि आप शुरू करें, मैं अपने दर्शकों को बता दूं एक और भी गाना है उनका जो माशाल्लाह बहुत फेमस है। ऐसे तो बहुत गाने हैं, वो है वो आज दिन चढ़िया तेरे रंग वर्गा, वो भी शिव कुमार बटालवी साहब की ही लाइन है। वो उनकी लाइन इन्होंने है। नहीं गाई, वो किसी और ने गाई है। लेकिन हाँ जी बताएं, एक कुड़ी के बारे में बताएं, बोलिए सर। हाँ जी बिल्कुल। तो मैं शायरी का मुझे बहुत शौक है, और मैं बहुत सारे महान शायरों को पढ़ता हूँ जी बचपन से। तो मैंने गजलों के दौरान जगजीत सिंह साहब से उनकी गजलें सुनी, उनके लिखे हुए कविताएं और ये सब। और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जब मैं इक्वली रिकॉर्ड कर रहा था तो वो मुझसे कहीं छूट गई गजल ये। और मैंने अपने दोस्त को जिक्र किया, यार मैंने अमित त्रिवेदी जी के लिए गाना गाया है। कुछ अलग सी उसकी शैली है लिरिक्स की, पता नहीं किसने लिखे हैं। मैं अपने दोस्त से जिक्र कर रहा था, मैंने कहा क्या लिखा है उन्होंने। मैंने कहा एक कुड़ी जिदा नाम मोहब्बत गुम है, साद मुरादी सोनी फब्बत गुम है। बोले भाई ये तो शिव कुमार बटालवी है। तो मैं फिर उछल पड़ा, मैंने कहा वाह। मैंने कहा बहुत अच्छा गाना हुआ है, एक अगर लाइन ये एक लाइन आवाज में सुनाएंगे सर? सर ये इसका मुखड़ा सुना दो मैं प्लीज। 2 लाइन सुनाऊंगा सर। प्लीज, आई विल बी ग्रेटफुल, जरा सुनाइए ना प्लीज। सूरत उस दी परियां वर्गी, सीरत दी ओ मरियम लगदी, हसदी है तो फुल चढ़ दे, तुरदी है तो रतल है लगदी। एक कुड़ी जिदा ना मोहब्बत गुम है, गुम है, गुम है। थैंक यू। शाहिद जी, क्या you बात talk है, क्या about बात है। fulfilling your, आप कहते हैं हमेशा कि you want to fulfill father's dream, Yes, sir. father's dream fulfill करना चाहते थे। What was father's dream और क्या देखते हैं father's dream में? पापा जब पहली बार उन्होंने गाना सुना तो मैंने प्रीतम सर के स्टूडियो से मुझे फोन आया कि शायद तुम्हारा गाना आ रहा है सुबह सुबह 7:45 बजे। तो मुझे लगा ये तो किसी और सिंगर ने गाया होगा, राज साहब ने गा दिया होगा। तो मैंने कहा नहीं यार नहीं। मैंने टीवी खोल के देखा तो वो गाना खत्म हो चुका था और दूसरा गाना आ रहा था, और उसके आगे लिखा हुआ था नेक्स्ट इज रब्बा। तो मैंने कहा वेट करते पहले कंफर्म कर लूं कि ये रब्बा ही है या कोई दूसरा गाना है। तो जैसे म्यूजिक शुरू हुआ, पहला मुखड़ा आया, मैंने कहा तो मेरी आवाज है, तो मेरी आवाज, मेरी आवाज है। कंफर्म हो गया। मैंने बोला मम्मी पापा आ जाओ, गाना आ गया अपना। वो 13 साल के स्ट्रगल के बाद तो वो जब आए, उन्होंने गाना सुना, देखा, और आंखों से आंसू शुरू हो गए उनके। तो मैंने उनको बोला कि चेयर चेयर दे दी। मैंने को चेयर, मैंने कहा बैठ के रोइए, आपने बहुत मुश्किल से यहाँ तक मुझे लेके आए हो, तो आपको भी इंजॉय करने हैं खुशी के आंसू। और क्या पापा बात तो बोलते हैं कि जब एक कुड़ी आया उसके बाद पापा ने कहा कि यार हुण तो मर भी जाइए तो कोई टेंशन नहीं। हाय ये हाय, क्या बात। क्या बात है साहब, क्या बात है, क्या बात है। एंड बाय द वे दैट अर्लियर सॉन्ग दैट ही sang इज फ्रॉम द दैट ब्रिलियंट मूवी कॉल्ड उड़ता पंजाब, जो अभी अभी इन्होंने जो गाना गाया माशाल्लाह जबरदस्त। तो बाकी जो आपके जितने साथी थे उन सब लोगों का क्या रिएक्शन था कि ये गाना जो आपने गाया एक कुड़ी, बाकी भी गाने आपने गाए हैं सर, बाकी भी गाने आपने गाए हैं, और मैं आपको बताऊं ये मुझे बहुत बाद में जाके मालूम पड़ा कि ये गाना आपने गाया। आई विल बी वेरी फ्रैंक विद यू, मुझे ये बहुत बाद में जाके मालूम। प्रदीप जी मैं आपको बता दूं, मैं तो यही समझता था कि दिलजीत ने गाया है ये।
वेरी फ्रैंकली आई थॉट दिलजीत दोसांझ ने गाया है ये। जी दिलजीत पाटिल शायद का साहब। जो है वो रिप्राइज वर्जन है और ओरिजिनली सॉन्ग बाय मी। यस यस। सो आई थिंक आई हर्ड बोथ वर्जन्स बट दिस इज फैंटास्टिक, रियली एंड ट्रूली फैंटास्टिक। तो उसके बाद आपकी लाइफ कैसे चेंज हुई ये तो बताएं। वो ये आप किसको अंगूठा दिखा रहे थे यार, कौन जा रहा है वहां से, कोई जा रहा है क्या जिसको टाटा करा हाँ, है? वो सिंगर हमारी वैशाली सामंत जी, उनके साथ एक गाना गाया मैंने स्टूडियो में। अच्छा, you can say hello to you can say hello to Vaishali Samant from us. Tell him tell her हेलो जी वैशाली RKB says hello. Tell her RKB says वैशाली hello. जी जी महाराष्ट्र की बहुत जी मालूम है, famous बहुत singer बार है। हमारी शो में आ चुकी हैं जी। जी अच्छा जी, क्या जी जी बताएं सर। तो उसके बाद आपकी लाइफ चेंज कैसे हुई वो जरा बताएं। हाँ, चेंज मतलब मैं आपको कहूँ कि मेरा नाम जो था बचपन में मतलब बॉम्बे के स्ट्रगल डेज में मेरा नाम मेरे छोटे बहन भाई ने रख दिया था लॉटरी। लॉटरी, हाय हाय। कि ये लॉटरी कब खुलेगी तुम्हारी, मम्मी से बोलते थे। क्या बात तो एक मेरे दोस्त डायरेक्टर, उन्होंने तो इस टाइटल को रजिस्टर कर दिया है जी। कि जिस दिन आपको फिल्म फेयर मिलेगा हम एक फिल्म अनाउंस करेंगे आपके जीवन के ऊपर। मैंने कहा यार अभी तो बहुत काम करना है। तो वो मजाक मजाक में बोलते हैं कि उस फिल्म का नाम होगा लॉटरी। प्रदीप जी आपको पूछना No, चाह रहे हैं। you रफी साहब का आपका you have a fascination। बोले आपके स्ट्रगल के दौर, एक स्ट्रगल के दौर था जो हर किसी के लाइफ में होता है। You should lighten up by people singing Rafi song for you। तो what was the Rafi connection? Why was it? रफी सर रफी कनेक्शन इज लाइक दिस कि मेरे पापा मोहम्मद रफी साहब को उस्ताद मानते हैं और 70s में वो इंग्लिश के लेक्चरर थे। वो पढ़ाई अपना नौकरी छोड़ के बॉम्बे आ गए रफी साहब के पास। तो उनके इर्द गिर्द कम से कम वो 10 साल रहे उनके साथ। नौकरी छोड़ के नौकरी छोड़ के आ गए थे। अरे वाह। हाँ जी, मतलब इंग्लिश सलीम के मालिया प्रोफेसर साहब, थे। मतलब सलीम मालिया साहब की बात कर रहे हैं आप? जी जनाब, जी। उनका फिल्मी नाम है कृष्ण कुमार। कृष्ण कुमार। सलीम उर्फ कृष्ण कुमार। जी जी जैसे यूसुफ दिलीप कुमार है, जी 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 समझ गए जी इस तरीके से। जी। तो उस वक्त काफी उन्होंने मशक्कत देखी और उस वक्त बहुत ज्यादा मतलब आगे नहीं आने दिया जाता था उस वक्त। मतलब आज भी वैसा भी है, आज भी है वैसा। इंडस्ट्री हमारी बाहर से अलग दिखती है, अंदर से कुछ अलग है। तो इसमें कंपटीशन कुछ अलग ही चलता है, मतलब जिससे हम रियाज करें या कंपटीशन की तैयारी करें समझ में नहीं आता कभी कभी। शिकायत अपनी जगह है, लेकिन आपके ऊपर तो खुदा का हाथ है भाई, आपके ऊपर तो ऊपर वाले का हाथ है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। ऊपर वाले के कर्म है जी। जी वही बिल्कुल। मैं वंडर हूँ कि मैं मतलब ये कैसे हो गया। कमाल है, आपके ऊपर तो पिक्चर बननी चाहिए योर एंटायर। ये मैं सच बोलता हूँ, आपकी जो स्टोरी है, लाइफ स्टोरी है, उसके ऊपर तो स्क्रिप्ट लिखे हिट फिल्म बन जाएगी साहब। रफी कनेक्शन में आप बोल रहे थे, वेरी इंटरेस्टिंग। आप बोले डैडी से रफी कनेक्शन हो गया, वो आप तक भी आ गया रफी कनेक्शन। बिल्कुल जनाब। तो मैं आता हूँ इस पे कि मैं जब पैदा हुआ तो मेरे नाना जी ने लेटर लिखा जी कि लड़का हो गया है। तो पापा उस वक्त रफी साहब के पास थे। उन्होंने रफी साहब से पूछा जी मुंडा होया की ना रखी है। तो रफी साहब ने बोला जी किशन जी बड़ा औखा सवाल है, तुझे इदा करो जेड़ा मेरे मुंडे का नाम तुझे अपने मुंडे रख लो। तो उनके साहबजादे का नाम रफी शाहिद रफी है जी। तो वो नाम मुझे इनडायरेक्टली मिल गया। क्या बात है। लेकिन कहने का मतलब ये हुआ आपका नाम रखा रफी साहब ने ही। तो जनाब जी सर। आपका जो रफी साहब का गाना जो आपको सबसे ज्यादा सुकून देता है, उसकी अगर 2 लाइन सुना दें तो प्लीज। उनका तो हर गाना खूबसूरत लगता है मुझे, लेकिन जो आपको सबसे ज्यादा सुकून देता है तो खूबसूरत, आप बताएं।
वाह, क्या माशाल्लाह माशाल्लाह। तो सर ये बताएं शाहिद साहब, आपके बॉम्बे आने के बाद 12 या 13 साल की स्ट्रगल के बाद आपको जो पहला ब्रेक मिला, वैसे असल में आपका सबसे बड़ा सपोर्टर कौन रहा फिल्म इंडस्ट्री से? फिल्म इंडस्ट्री में कोई ना कोई तो होता ही है, वो कहता है कि यार चलो ठीक है कुछ ना कुछ हो जाएगा। आपके लिए ऐसा कौन सा शख्स था जिसने फरिश्ते का काम किया, वो जरा बताएं। बिल्कुल मेरे बहुत सारे दोस्त रहे हैं, बहुत सारे नाम है। मैं शुरू से अगर गिनूं तो बहुत सारे नाम हो जाएंगे। बहुत सारे दोस्तों का, लोगों का सपोर्ट मिला। मैं कुछ वक्त सबके साथ रहता रहा। तो मेरे एक दोस्त हैं कुमार, जो गाने लिखते हैं, बहुत अच्छे लिरिसिस्ट आज के दौर के। उन्होंने जवान, पठान और अभी जो फिल्म आई है फाइटर, बहुत सारी फिल्में उन्होंने लिखी हैं। तो कुमार और मैं हमेशा साथ में रहते थे, और वो लिखते थे और मैं गाता था। तो मैं उनके गाए हुए गानों को खुद ही कंपोज करके उसको सुनाता था, तो उसको बड़ा अच्छा लगता था। और कुछ मैं उर्दू शायरी भी उनको देता था। मेरे पास जो जितनी भी वोकैबुलरी है, कुछ लफ्ज हैं, मैं उनको देता था। तो वो एक हमारा कनेक्शन बहुत अच्छा था। लेकिन हमने एक दोनों आपस में एक वादा किया एक दूसरे से कि अगर मुझे पहले ब्रेक मिल गया तो मैं तुम्हारा हाथ खींच लूंगा, अगर तुम्हें मिल गया तो तुम मुझे खींच लेना। ये हमारा एक आपस में एक करार था। क्या बात है। You know, शाहिद साहब, आप So then what happened? One Yes, second, yes, one second. okay. उसके बाद क्या हुआ वो बताएं, किसको पहले ब्रेक तो- मिला? तो ऑब्वियसली कुमार मेरे से 2 साल पहले आए थे बॉम्बे, और उनको एक फिल्म आई थी कांटे, उसमें गाना मिला था, जिंदगी में कभी कोई आए न रब्बा। जी तो ये गाना उनको मिला। एक गाना उनको और भी मिला, जो तारे गिन याद च तेरी मैं ताजा करता नु, जी रोक ना पावा अखियां विचों गम दिया बरसाता नु। जी हो। तो कुमार को जब ब्रेक मिला, कुमार हर जगह बुलाए जाने लगे गाने लिखने के लिए। तो वहां जाके बोलते थे कि मेरा एक दोस्त है शाहिद, प्लीज आप उसको सुनिए, मेरा एक दोस्त है शाहिद, सुनिए। तो वो कुछ लोग थोड़ा लाइटली लेते थे कि यार वो सारे ऐसे तो किस किस को बुलाएंगे। तो उसने फिर अपना सेंटेंस चेंज किया अपने सामने वाले कंपोजर के सामने। बहुत ही फनी है ये। उसने पंजाबी च कहा कि पाजी एक मुंडा गांधा जी ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ हैगा वो। तो सामने वाले का ईगो हर्ट करने के बाद तो बोला बुला मेरे प्यो नु, केड़ा प्यो है मैं देखना। तो इस चक्कर में मुझे बुला लेते थे वो कि हुन भी गाओ भी की सुनाना तुझे। तो उसने इतना अग्रेसिवली लोगों को पिच किया। आई एम सो लकी कि मुझे ऐसे दोस्त मिले। और ऐसा उसने 500 जगह किया होगा, जिसमें से फिर 5 लोगों ने मुझे सीरियसली लिया, और उनमें से प्रीतम दा भी थे। जी तो उस वक्त मैं कभी डायरी पकड़ लेता था कुमार के साथ में, प्रीतम दा के साथ मिलते रहते थे हम लोग। 1 साल तक मुलाकात हुई। तो प्रीतम दा ने कभी सुना नहीं था, उनको भी ये पता था कि ये लड़का अच्छा गाता है, इसको कभी गवाएंगे। तो उन्होंने मुझे फिर ये मौसम के गाने गवाए, और गाना हिट हो गया। तो मैं और कुमार जा रहे थे उनसे मिलने के लिए। तो कुमार ने मुझे बोला, शाहिद यार मेरी गड्डी से ना डायरी रह गई है, कैन यू गेट दिस, गेट दैट। तो प्रीतम दा ने बोला, कुमार अभी वो मेरा आर्टिस्ट है, डायरी तुम खुद लेके आओ। कुमार मुझे ऐसे देख रहा है। मैंने कहा पाजी ये आपकी दुआ से हो रहा है, आप चाहते थे ना, हो गया वो। तो 2 लोग हो गए, कुमार हो गए, प्रीतम हो गए। उसके अलावा आई कैन से सलील चौधरी साहब के बेटे हैं, संजय चौधरी जी। जी 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 तो उन्होंने सबसे पहले मुझे एक फिल्म आई थी किसान, तो उसमें मुझे बैकिंग वोकल के लिए बुलाया था। वो भी किसी फ्रेंड के थ्रू गया था मैं। तो मैंने देखा कि वो बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, एक सीन था, तो मुझे थोड़ा सा लालच आया। मैंने कहा सर इसमें अगर 4 लाइनें आ जाएं तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। मुझे भी लगा कि मेरे फिल्म में कोई गाना आ जाएगा लाइनों के हिसाब से। कभी यार इतना वक्त नहीं है, कौन अभी राइटर आएगा, शायर आएगा, लिरिसिस्ट आएगा, आप सिर्फ ऐसा कुछ गा दो, थोड़ा सैड फील आ जाएगा। मैंने कहा सर गिव मी 10 मिनट्स सर, मैं कुछ कर दूंगा सर। तो मैंने खुद ही वो लाइनें लिखी, और गा के 10 मिनट के अंदर अंदर उनको कहा सर मैंने कुछ किया, सुन लीजिए। वो डायरेक्टर साहब के साथ अंदर गए, और वापस आए तो गले लगा लिया। बोले आप कहाँ थे? तो आपने क्या गाया सर?
सर वो बस वो एक सीन था जिसमें जैकी श्रॉफ के दो छोटे बच्चे होते हैं, अरबाज और सोहेल। तो एक को वो शहर भेजते हैं पढ़ने के लिए। तो वो एक पेन था कि बच्चे की बिना कैसे रहूंगा, और एक दर्द को डिस्क्राइब करना था। तो मैंने लिखा कि मेरी जिंद दा लाडला हो चले आए दूर, अखां ने कवारों तो रुक जा, ओ मेरी अखियां दा जा पुत्रा तेरा बुरा था, मैं तेहा मजबूर, मेरी जिंद दा लाडला हो चले आए अखां नी कवारों तो रुक जा, मेरी अखियां दा क्या बात है, Fantastic, क्या बात है। fantastic. जी प्रदीप जी कुछ पूछ रहे थे, आपको बोलिए। आपका कोई इंस्पिरेशन बॉलीवुड में किसी का जो आते हैं बॉलीवुड में, कोई इंस्पायर्ड होके आता है, कोई अमिताभ बच्चन से इंस्पायर्ड होते हैं, कोई दिलीप कुमार से इंस्पायर्ड हो, कोई राजेश खन्ना से, तो ऐसे कौन सा इंस्पिरेशन था बॉलीवुड में जो आप आई वांट टू बिकम लाइक दिस गाय, बिकॉज दिखने में भी ऐसे अच्छा लगते हो। अरे जनाब, तो मेरे शाहरुख खान साहब मेरे इंस्पिरेशन है। ओके, लाइक उनकी जो चीजें वो करते हैं, और गायकी में तो ऑफ कोर्स रफी साहब, मोहम्मद रफी साहब। जी, और साथ में फीमेल सिंगर आपकी जो फेवरेट हैं वो लता मंगेशकर जी। लता जी बेशक। जी, और लता जी से कभी कभी मिले आप? जी मुलाकात हुई है मेरी उनसे, 2-3 बार मुलाकात हुई है। और मैं जब बॉम्बे आया था तो मुझे एक गाना आते ही मिल गया था। वो था यहाँ एक बॉम्बे में शो होता है दादा फाल्के साहब का। जी, तो वो गाना दूसरे दिन ही गाना था, और मैं उन कंपोजर्स के पास में था। उनका नाम है दिलीप सेन समीर सेन। जी जी के साथ में मैं जी, मतलब अरेंजर के साथ में गया हुआ था मैं ऐसे ही। तो उन्होंने पूरा दिन म्यूजिक तैयार किया, और शाम को जिस सिंगर से वो गवाने वाले थे वो अवेलेबल नहीं थे। फिर उन्होंने और भी सिंगर को ट्राई किया। फिर मेरे अरेंजर को मैंने बोला कि सर मुझे गाना पूरा याद है, मैं गा दूं क्या? तो उन्होंने बोला कि जी ये लड़का है, बहुत अच्छा गाता है। तो वहां पे वो दादा फाल्के के ऑर्गेनाइजर भी बैठे हुए थे। बोला बेटा आप ट्राई करो। तो वो दिलीप सेन समीर सेन साहब ने बोला कि देखो एक टेक में गाना पड़ेगा, नहीं तो हम इसे डिलीट कर देंगे। तो मैंने कहा जी कोशिश करूंगा मैं, और मैंने ऊपर वाले का नाम लेके वो गाना गा दिया। बाहर आया तो फिर वही सब ने गले लगा लिया। बोला वाह, एक काम करिए बेटा, कल सुबह सफेद कुर्ता पजामा पहनना है आपको, और सुबह 10 बजे आपको इस्कॉन पहुंचना है। मैंने कहा हाँ जी। मैंने अपने पापा के कुर्ते पजामे पहने और उस शो में गया। फिर मैं लिप सिंक किया मैंने उसी गाने पर। क्या बात है, अपनी आवाज पे लिप सिंक किया आपने? क्या जी अपनी बिल्कुल। आवाज। सामने मेरे लता जी बैठी थी, सामने मेरे अमिताभ बच्चन साहब थे, और स्टेज पर दिलीप कुमार साहब थे, विलासराव देशमुख जी थे, देवानंद साहब थे, जितेंद्र साहब थे। क्या बात है, बाकी एक्टर्स तो थे ही। मतलब पूरी इंडस्ट्री से मिल दूसरी लिया बार आप? मैं, पूरे बॉलीवुड से मिल लिया आप उस दिन? जी बिल्कुल। और वो और भी फिर यमला और वो भी कृष्ण जी के मंदिर में। क्या बात है साहब, जबरदस्त, कमाल है, कमाल है। फिर गुरबानी मैंने गाई, उसमें धर्मेंद्र साहब की पूरी फैमिली थी, सनी जी, बॉबी जी, उसमें यमला पगला दीवाना में। जी, वो भी मुझे संजय चौधरी साहब ने गवाया फिर दोबारा अपना। दैट वाज ब्रिलियंट। वो जो गुरबानी आपने गाई है उधर उसमें यमला पगला दीवाना में, वो तो जबरदस्त थी साहब। वो तो मतलब क्या बताएं उसके बारे में, इट वाज एब्सोल्युटली आउट ऑफ द वर्ल्ड, फैंटास्टिक। लता जी से मैं मिला सर, वो थोड़ा बाकी है छोटा सा। मैं लता जी से मिला स्टूडियो में, तो हमारे कंपोजर है, उन्होंने मुझे बुलाया, निखिल विनय। तो निखिल जी ने मुझे बुलाया कि लता जी की डबिंग है, आप कह रहे थे ना मिलना है, तुम आ जाओ आज शाम को डबिंग हुई। तो मैं गया तो उनकी डबिंग काफी देर तक चल रही थी। फिर उन्होंने कहा कि एक लड़का बाहर खड़ा आपसे मिलने के लिए। और ये बात है कुछ 2002 या 3 की बात है। जी, तो मुझे अंदर बुलाया गया। तो मैं उस वक्त बाइक चलाता था, मेरे हाथ में ग्लव्स पहने हुए थे मैंने। अब लता जी के सामने तो जाहिर सी बात है कि नतमस्तक होना पड़ता है, वो संगीत की देवी हैं साक्षात।
तो मैं उनके नतमस्तक हो गया। फिर मैंने ग्लव्स निकाल के मैंने कहा मैं छू नहीं पाया ठीक से, वापस छूना चाहता हूँ। तो वो बचपना देख रहे थे मेरा वो। फिर उन्होंने अपने पर्स में से कुछ मीठी जो कैंडीज होती है, गोलियां, जी। उन्होंने निकाली और एक हाथ भर के मुझे दिया उन्होंने। फिर मैं तो वापस एक झलक पाने के लिए वापस खड़ा रहा। मैंने उनकी बड़ी तारीफ की, मतलब लता जी ये, लता जी वो। मुझे याद नहीं मैंने क्या बोला, 5 मिनट तक मैं बोलता रहा। तो सब बोले हाउस स्वीट, ये वो आशीर्वाद दिया उन्होंने। फिर मैं बाहर खड़ा रहा। तो वापस लता जी जब जाने लगी तो उन्होंने मुझे गाड़ी में से ऐसे इशारा करके बुलाया, और जितनी उनके पास टॉफियां थी सब मुझे दे दी। तो मतलब लता जी की मिठाई अभी तक काम कर रही है आपके लिए, कहने का मतलब ये हुआ। बिल्कुल सर। और मैंने वो मिठाई चुनिंदा दोस्तों को बांटी भी है कि खाइए, सुर में आ जाएंगे सब लोग। क्या बात है साहब, क्या बात। शाहिद जी, अभी अभी सब जगह राम राम, भगवान राम के भजन बहुत, सब लोग जितने भी गायक हैं सब गा रहे हैं, और लोग को अच्छा भी लग रहा सुन। आपने बहुत सारे गीत गाए, कोई अच्छा राम भजन आपके याद में है जो यू लव्ड, चाहे वो मोहम्मद रफी के बहुत, तो हाउ डू यू सी कुछ? आपका है ना एक। हाँ हाँ। अभी वैसे मैंने 5 भजन गाए हैं, मुझे उनके लिरिक्स याद नहीं है। तो वे पांचों भजन टॉप 50 में ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं अभी। ओहो। तो ये कृपा है राम जी की। तो राम जी का वो भजन सुख के सब साथी, दुख में न कोई, सुख के सब साथी, दुख में न कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा, दूजा न कोई, मेरे राम। क्या बात है, Fantastic. क्या बात है, Fantastic. क्या- जय सिया राम, जय सिया राम। अच्छा तो बेटा जी आप वापस गए, शायद जी आप वापस गए गंगानगर, जहाँ पर आप बड़े हो? बिल्कुल, मैं बहुत सालों बाद गंगानगर गया। और मेरे दोस्त ही मुझे जो शाहिद कह के बुलाते थे, वो बोले शाहिद सर, शाहिद जी, शाहिद भाई। मैं कहा क्या हो गया आप लोगों को, ये क्या हो गया? बहुत बाकी ऊपर वाले का रिश्तेदार, करम रहा। तो बाकी जो रिश्तेदार रहे उन्होंने क्या कहा? सबने बहुत प्यार रिश्तेदार, किया होगा मुझे लगता है। रिश्तेदार तो फिर वही है ना कि अगर नहीं होते तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता। रिश्तेदारों ने तो मुझे कहा कि तुम कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने तो मुझे कहा कि तुम क्या करोगे। तो उनका तो शुक्रिया मैं हमेशा अदा करते रहता। सारे रिश्तेदारों ने कहा कि तू क्या करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा, आराम से बैठ जा यहीं पे, आगे गंगानगर के आगे जो रेगिस्तान है वहां पर चले जा, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या बात है सर। तो मतलब जरा भी कोई हैरानगी की बात नहीं कि धर्मेंद्र जी के साथ आपकी बड़ी अच्छी पटी होगी। बिल्कुल, वो तो गंगानगर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे जी। हाँ जी बिल्कुल जी, बिल्कुल थे जी। तो धर्मेंद्र जी के बारे में कुछ सुनाइए, अगर आप उनसे मिले, जरूर मिले होंगे आप उनसे। बिल्कुल जी, मैं 3-4 बार मुलाकात हुई उनसे, और बॉबी पाजी से भी मिला हूँ मैं जी। सनी पाजी से। मतलब उनकी फिल्म में भी गाना गाया था मैंने। शायद वो अभी रिलीज होगी फिल्म। तो धर्मपाल जी का वही है कि अच्छा खाना पीना ही वही एक उनकी शख्सियत है। और हमने उनके साथ में बहुत अच्छा टाइम बिताया, वक्त बिताया। और मैंने उनको भी फोन पे बोला है बात करके कि मैं उनके फार्म हाउस पे आके ना कुछ नगमे जो आपके हैं, जो रफी साहब ने गाए हैं, मैं तो शायद अगले महीने तक मुझे वक्त मिल जाएगा उनके साथ बैठ। लेकिन धर्मेंद्र साहब जो हैं, मैं ये हमारे दर्शक जानते हैं, धर्मेंद्र साहब जो हैं वो खुद बहुत अच्छे शायर हैं। बेशक, इज वेरी। तो हम Great. अगर आप उन्हीं की नज़मों को अगर आप म्यूज़िक में डालें तो कोई, जैसे आप प्राइवेट एल्बम तो बनाते ही हैं, अपनी अलग अलग एल्बम जो आपने बनाई हैं वो भी बहुत सुपर हिट रही हैं। सच में सर, रियली वेरी गुड आइडिया सर, आई विल यूज इट। फैंटास्टिक, रियली रियली एंड ट्रूली फैंटास्टिक। तो सर शाहिद साहब अब चलते चलते ये भी बता दें
कि सबसे ज्यादा आपकी किससे बनती है? जितने म्यूजिक डायरेक्टर हैं मुंबई शहर में, बॉलीवुड में, साउथ में, हर जगह पे। जनाब सुना है आप ये आपने, आपने कहिए- तेलुगु में भी गाना गाया है? जी तेलुगु गाया है मैंने, और हिंदी और में, languages पंजाबी में, गाया है। तेलुगु में, उर्दू में? जी, गुजराती में गाया है, नेपाली में गाया है, उड़िया में गाया है, क्या बात है। बांग्ला में गाया है। तो एक तेलुगु में थोड़ा सा कुछ अगर आप सुनाएं। सर अगर मैं याद हो तो। लिख के पढ़ के गाता हूँ, अच्छा, तो कहीं कोई त्रुटि ना हो जाए, इसलिए मैं चलिए कोई बात Next time नहीं। याद करके आ जाऊंगा। दैट बी लवली। नेक्स्ट टाइम आप हमारे स्टूडियो में आएंगे सर, नेक्स्ट टाइम आप हमारे स्टूडियो में आपकी आएंगे, बात इस तरह कौन हम से मिलेंगे। कंपोजर से बनती है, आप पूछ रहे थे? मैं आपसे ये पूछ रहा था कि जो म्यूजिक कंपोजर्स हैं, सबसे ज्यादा आपकी किसके साथ बनती है और सबसे ज्यादा किसका काम आपको पसंद है? मैं इसका ये जवाब है सर कि आप ये कही कि किससे नहीं बनती, जी चलिए, किससे नहीं बनती? सबसे बनती है। किससे नहीं बनती? सब सबसे बनती है, सब बहुत प्यार करते हैं सर। ये डिप्लोमेटिक आंसर नहीं है, आई एम टेलिंग यू। चाहे मैं बहुत सिलेक्टिव और कम काम करता हूँ, लेकिन इतना प्यार मुझे इतने अपने कंपोजर से मिला है, चाहे वो विशाल शेखर हो, अमित त्रिवेदी हो, सोहेल सेन हो, शंकर एहसान लॉय साहब हो, या फिर प्रीतम सर हो। मतलब ऑलवेज वो उन्होंने मेरे को पैम्पर करके रखा हुआ हमेशा। क्या बात कोई है। मुझे शाहिद कह के नहीं बुलाता, कोई मुझे शाहिद जी कहता है, कोई माल्या साहब कहते हैं, कोई शाहिद सर कहते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत ही, मतलब आई कांट एक्सप्लेन माई, यानी और जो यार- बॉलीवुड एक्टर्स हैं अभी आज की तारीख में, लीडिंग मैन जो हैं, वो क्या कहते हैं आपको? वो आपसे जरूर मिले होंगे, क्योंकि उनके लिए बिल्कुल। आपने गाने गाए हैं। उनमें से देखिए सर, हम सिंगर्स हैं, हमसे ज्यादा एक्टर्स मुलाकात नहीं हो पाती है हमारी। जी हम लोग अवार्ड्स में मिलते हैं, जैसे अभी फिल्म फेयर में मैं नॉमिनेट हुआ हूँ, आपको पता है। जी, तो इसी दौरान मिलेंगे एक्टर्स से हम लोग, या फिर किसी फिल्म के प्रमोशंस में मिलते हैं। बट जब भी मिले हैं, दे लव माय वॉइस, लाइक रणवीर सिंह, आलिया भट्ट, दे लव माय सॉन्ग्स। आपने शाहिद कपूर। आपने हाल ही में, क्या है वो, रॉकी और रानी की, रानी और रॉकी की प्रेम कहानी बड़ा प्रेम जबरदस्त कहानी। हिट हुआ, पिक्चर भी हिट हो जी। गई। जी, जबरदस्त हिट, मतलब कमाल है यार। आपका कोई जी कुछ बोल रहे थे, बोलिए। जी बोलिए, शाहिद जी बोलिए। सर कुछ कह रहे थे आप, बोलिए, मैं ये पूछ रहा था, कोई ऐसे डायलॉग जो बॉलीवुड या से आपको जो इंस्पायरिंग है, लाइफ में जो इंस्पायर करते हैं ऐसे, बिकॉज आप यू सीम टू बी वेरी, जो शायरी, शेरो शायरी में बहुत रुचि रखने वाले लगते हो, तो कोई ऐसे ऐसे जो बॉलीवुड से आपने डायलॉग जो इम्पैक्ट अपने माइंड में इम्पैक्ट किया, दिस इज समथिंग ऑफ द लाइफ? वो फिल्म ओम शांति ओम फिल्म का एक डायलॉग जो शाहरुख खान साहब अवार्ड लेने के लिए जो बोलते हैं कि पूरी कायनात उसे तुम्हें मिलाने में साजिश करने लगती है। अगर किसी चीज को आप दिल से चाहो, जी पूरी कायनात उसमें लग जाती है। पूरा डायलॉग मुझे याद नहीं है, लेकिन वो मुझे बहुत इंस्पायर करता है कि आप किसी चीज को चाहो तो सही, वो चीज आपको मिलेगी, जरूर मिलेगी। क्या बात है, क्या बात, जबरदस्त। फैंटास्टिक। तो सर, हम लोग बात कर रहे थे रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के बारे में। जी तो उसका जो हिट गाना है वो जरा सुना देंगे सर, मुखड़ा थोड़ा सा। जी शुक्रिया। आप लोगों ने हिट बनाया नाम उसे, तो आपको सुनाएंगे नहीं तो कैसे होगा। जी प्लीज। आप लिसनर्स का प्यार सब। इट्स शादी सॉन्ग। तो शादी की जैसे सगाई होती है, रस्म होती है, उसका जी, गाना है जी। कुड़माई। 16 बरस के 2 कदम चौखट के बाहर क्या गए, तेरी कुड़माई के दिन आ गए। ओ परदेसिया के देश के चौबारे तुझको भागे, तेरी कुड़माई के दिन आ गए। ले रहा सो बुलाए तेरी माई बाबुल का दरबार है। ओ गेंदा गुलाबों से सजे डोली तेरी तैयार है। झूलों के मौसम वो तेरे हमसे रोके भी रोके ना गए, तेरी कुड़माई के दिन आ गए। क्या बात है साहब, वंडरफुल, एब्सोल्युटली Fantastic. वंडरफुल, एब्सोल्युटली वंडरफुल, रियली एंड ट्रूली वंडरफुल।
लेकिन सर मैंने सुना करण जौहर साहब आपकी बड़ी तारीफ करते हैं, स्टूडेंट ऑफ द ईयर में जो आपने एक दो गाने जो गाए वो तो बड़े हिट हो गए। जी। वो तो करण जौहर साहब तो आपके बड़े वो बहुत बड़े फैन हो गए आपके, तो सुनने जी में आया। रिसेंटली हो गए सर, क्या करें, ऊपर वाले जी। की तरफ। जी, और ये फिर रॉकी और रानी में भी आपने गाया, तो मतलब उसके बाद तो मुझे लग रहा है जो धर्मा प्रोडक्शन की जितनी भी पिक्चर आएगी उसमें आपका एक ना एक गाना होगा ही, है सारे गाने शायद आपके ही मुझे होंगे। मुझे उम्मीद तो है सर, बाकी हम दुआ करें। सर वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर का जो हिट गाना है उसके जरा 2 लाइन सर जाने के पहले प्लीज। ओ किन्ना सोना किन्ना कूल मुंडा इन्ना वंडरफुल एलू बैठे जे कुड़ियां ते कहंदी ओ माय गॉड। ओ मुंडा 6 फुट दा ओ सीना 6 बिस्कुट दा ओ धीरे धीरे करदा धमाल सा। ओ मुंडा कुकड़ कमाल दा ओ मुंडा कुकड़ कमाल दा ओ कुड़ियां ते हो जाए इफेक्ट ओदी चाल दा कुकड़ कमाल दा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सर आपको जाने नहीं दिया जा सकता अभी क्योंकि आपको 2 चीजें और करनी है। जी नंबर 1 शिव कुमार बटालवी साहब की अगर कोई नज़म आपको याद हो वो अगर आप सुना दें तो, और उसके बाद मैं चाहूँगा कोई अगर सूफियाना कलाम सुनाएं आप जाने के पहले, तो मेरा मन तृप्त हो अभी जाएगा। मैं अभी एक कलाम उनका रिकॉर्ड करने वाला हूँ कि मैनू तेरा शबाब लै बैठा जी, रंग गोरा गुलाब लै बैठा हाय 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 हाय। चंगा होंदा मैं सवाल ना करदा मैनू तेरा जवाब लै बैठा। जी प्लीज। तो इसको मैं इंशाल्लाह अभी जल्दी रिकॉर्ड करूंगा। और एक सूफी कलाम आपको सुना देता हूँ कि ये कुमार का लिखा हुआ गाना है, तो मैं पहली बार आपके चैनल के थ्रू ये सुनाना चाह रहा हूँ। दिस इज प्रीमियरिंग ऑन नेशन नाउ पे प्रीमियर है साहब इसका, देखिए फर्स्ट टाइम एवर। जी बोलिए सर प्लीज। हवाओं पे किसी की दावेदारी नहीं होती, हवाओं पे किसी की दावेदारी नहीं होती, हवाओं पे किसी की दावेदारी नहीं होती, वक्त से किसी की रिश्तेदारी नहीं होती, सब जीते हैं अपनी अपनी जिंदगी, सब जीते हैं अपनी अपनी जिंदगी, तकदीर में किसी के हिस्सेदारी नहीं होती, कहे ये अल्लाह कहे ये राम, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। क्या बात है साहब, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। शाहिद मालिया साहब, शाहिद मालिया साहब, शाहिद मालिया साहब, मालिया 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 नहीं शायद- भागे है सर। एको गल है सर, ऐसी गल नहीं है। शाहिद मालिया एक कोई साहब गल नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप यहाँ पर आए। आप लोगों ने, थैंक यू सर। आपने अपनी मतलब आपको मैं ये नहीं बोल सकता कि आपकी सुरीली आवाज़ है, वो एक इंसल्ट हो जाएगी। आपकी जो दमदार आवाज़ है, आपकी जो आत्मा से निकलने वाली आवाज़ है, आपकी जो दिल से निकलने वाली आवाज़ है, और सबसे बड़ी बात क्या है, जब आप गाते हैं जो भी चीज़ आप गाते हैं लगता ऐसा है कि आप उसको खुद को आपको बहुत मज़ा आ रहा है गाने में। बहुत मुझे ऐसा लग रहा है। पैशन सो पैशनेट, इट इज सो ब्यूटीफुल, इट इज आउट ऑफ द वर्ल्ड। एकदम इन्वॉल्व हो जी टोटल। बिल्कुल जबरदस्त। धन्यवाद सर। बस थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। माँ बाप का आशीर्वाद है सर। माँ बाप का आशीर्वाद इसी तरह रहे, ऊपर वाले का आशीर्वाद इसी तरह है, आप इसी तरह सफल होते रहें। यू आर ब्रिलियंट सर, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। नमस्कार। जबरदस्त, बिल्कुल जबरदस्त। What do you think, Pradeep? I think even they are tired. I think this is fantastic. I don't think we could have gone on listening to him. Yes. He And, was. knowing you could you have 24 hours. You can carry on. It's like Sunil Gavaskar batting there. नहीं साहब वो he's got my he Yes. sings my favorite songs and Yes, my favorite yes. subjects and everything, which is fantastic, absolutely fantastic, and I really loved it. So
वी मस्ट थैंक मिस्टर शाहिद माल्या बिल्कुल। फॉर कमिंग ऑन आवर शो, थैंक Very यू सो nice. मच। और जहाँ तक आप लोगों का सवाल है, आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अगर आपका दिल करे तो कमेंट्स भेजें। वील टेक ए फ्यू कमेंट्स, 5 या 6 कमेंट्स लेते हैं साहब। लेट्स टेक ए लुक बिकॉज इवन यस्टरडे वी कुडंट टेक। Yes. जी, तो लेट्स टेक ए लुक एट सम ऑफ द कमेंट्स व्हिच हैव कम इन। आप लोगों ने कमेंट भेजे, इस तरह आप भेजते रहें। लेट्स टेक ए लुक एट सम ऑफ द कमेंट्स व्हिच हैव कम इन। ये हैं राज ठाकरे, स्लैम्स पॉलिटिशियंस। ये कौन है साहब? आज के अयोध्या के राम मंदिर और भगवान राम किसी के नहीं हैं, सिर्फ मोदी और योगी और बीजेपी के हैं। असली भगवान राम तो सबका है और सबके दिलों में है। सच्चा राम भक्त अपनी श्रद्धा और राम की पूजा में जो करता है, ना कि टूरिज्म के लिए उपयोग करता है। ये हैं जयप्रकाश बालन साहब 2510। आई सीम टू हैव रेड दिस कमेंट अर्लियर। ये कमेंट मैंने पहले पढ़ा है, तो जरा देख लें कहीं आप रिपीट तो नहीं कर रहे। कैन वी मूव फॉरवर्ड? जी, very well responded to the tough questions. Harsh 1028, I think I've read this before. Can we move on please? I think you are running old comments, but that's fine. आगे बढ़िए। निजामुद्दीन रहीम साहब, ये कौन है? कमल शर्मा, शंकराचार्य इंसल्ट करने लायक ही हैं। हिंदू धर्म के साधु होके बात करते हैं हिंदू विरोधी, इनका विरोध होना ही चाहिए। और उसके बाद रेखा कुमारी जी कहती हैं, शेम ऑन यू फॉर टॉकिंग शंकराचार्यस हु आर हेड ऑफ द हिंदू रिलीजन, डेफिनेटली यू आर एंटी हिंदू, राइट? ऑलराइट, चलिए आगे बढ़िए साहब। हिंदुइज्म की ये सबसे बड़ी महत्ता है कि इसमें अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं। दिस इज कितना अच्छा होता यदि भाजपा नहीं बल्कि न्यास द्वारा जगत गुरु व प्रधान पुरोहित जनता को आमंत्रित करते। राज्य का काम राज्य चलाना है, आखिर में जनप्रतिनिधि चौकीदार हैं। इतना महत्वपूर्ण क्यों दिखाते हैं संसद विधायक चुने जाने के बाद? ये तो जनता के सेवक कहते हैं। अश्विनी पाल 2301, what is he trying to say? I don't think the government is inviting anybody. सरकार किसी को इनवाइट नहीं कर रही, जहां तक मैं जानता हूँ। मतलब वो तो राम न्यास जो है वही इनवाइट कर रहा है। Looking is it so what? Yeah, but the government is not inviting anybody. चलिए साहब, लक्ष्मण साहू जी साहब, सर आप पढ़ें इसको, ये तो मराठी में है। अगदी बरोबर बोलले सावजी सर, सावजी सर, आणि खरंच महिलासाठी नाही आहे जी। सर्व बहुत तलगलित माता भवानी, भाव युवक युवती, बाल गोपाल सर्वगीण विकास होत साहे। भारत सरकार्या कालात जय श्री राम। What does that mean? It's all round development. युवक युवती बच्चे किसान सबका। भाजप सरकार्या कशात? अच्छा, okay, fine. Right. So once again we have Lakshman Saji Sahab. He always seems to draw a lot of सबका साथ सबका विकास, जय हिंद, जय श्री राम। सुरेखा पटेल 7209. I think that's just about it. One more. Okay, fine. Let's take one more. जी, अगेन our friend निजामुद्दीन रहीम साहब, अधूरे मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कौन करता है? रेखा कुमार 1441, राइट। सो द डिबेट इज स्टिल गोइंग ऑन कि अधूरा मंदिर है कि पूरा मंदिर है। भाई 1951 में सोमनाथ का मंदिर जो था उसका सिर्फ गर्भगृह तैयार था। गर्भगृह जो था वो तैयार था, वहां पर प्राण प्रतिष्ठा हो गई शिवलिंग की, और उसके बाद पूरा भव्य मंदिर जो है 1956 तक जाकर के कंप्लीट हुआ, 1956, 5 years later। तो प्रेसिडेंट है। But nobody is buying these kind of obstructions that is being put. No. And in fact, all these kind of talks is further uniting the pro-Modi and pro-BJP sentiments in the country, that somebody's done something and you're trying to create hindrances. देखिए साहब, you could never do it. You never dare to do it. I don't think anybody can take that away from Mr. Modi. Mr. Modi has succeeded where nobody else did, and that is a fact. 550 years of a symbol of slavery was destroyed way back in 1992 on December the 6th, and now on January 22nd, 2024, the temple is going to be inaugurated. Pran Pratishtha will be held, or rather what is called the consecration ceremony of Ramlala will be held right over there, and there's nothing you can do about it. And just for that, we thank Mr. Modi.
With this event, he's become a global, he'll be a global icon, which he's already. He already But here, is. but here, when he sits there, even if he's not doing anything, the mere presence on the inauguration, the Pran Pratishthan is going to be, as he said, Akhanda Brahman, पूरा Swarg ब्रह्मांड, स्वर्ग पाताल Prithvi, लोक, पृथ्वी सब जो बेताबी से देख रहा है, it's a celestial event. It is a जितने celestial event. देवता असुर सब चिरंजीवी सब वहां पर होंगे। Yes. और ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, एक अधेड़ उम्र का 6 फुट का एक शख्स भी होगा वहां पे। ध्यान से देखना, कहीं हनुमान जी तो नहीं है। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, गंभीरता से बोल रहा हूँ। 22 जनवरी को And look at ध्यान his से देखिए। जो कमिटमेंट है, austerities, 11 दिन तपस्या, फूड पे रिस्ट्रिक्शंस, सिर्फ लिक्विड डाइट लेना, जमीन पे सो जाना। फैंटास्टिक। Even if he talks, he's preparing himself for that, preparing it as per our relics. Right, that's just about it. As far as tonight's show is concerned, आज के शो में सिर्फ इतना ही। आप सब लोगों को जय सिया राम। और उसके अलावा प्रदीप जी और मेरी तरफ से पूरी नेशन नाउ की टीम से नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय सिया हर महादेव, जय सिया राम। जय श्री राम।